रात का अंधेरा था और चांद की रोशनी धीरे धीरे हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ रही थी। हवा में हल्की सी सरसराहट और पत्तों का शोर था। चार दोस्त राहुल, समीर, पूजा और अमन मजाक मजाक में डिसाइड करते हैं कि पुरानी टूटा फूटा हवेली एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में लोग कहते थे जो वहां रात में जाता है वापस नहीं आता। राहुल गेट खोलता है और अंदर घुसते ही ठंडी हवा से सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा घबरा कर कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शायद वापस चलें। राहुल हंस कर बोलता है, बस अफवाह है, कुछ नहीं होगा, चल आगे बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही फ्लैशलाइट पुरानी पेंटिंग और धूल भरी किताबों पर पड़ती है। एक पेंटिंग गिर जाती है और पीछे एक छोटा दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलते ही नीचे का रास्ता दिखाई देता है। एक अंधेरा सेलर, जिसमें से हल्की सी हवा निकल रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। नीचे उतरते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, क्यों आए हो, यह तुम्हारे लिए नहीं है। सब घबरा जाते हैं। अमन का हाथ किसी अदृश्य शक्ति से खींच लिया जाता है और पूजा चीखती है, राहुल, क्या ये सच में कोई है। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी होती है। पूजा उसे उठाकर पढ़ने लगती है। जो भी इस घर में रात बिताता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये हवेली उनके डर से जीती है। तभी एक सफेद कपड़ों वाली औरत उनके सामने आ जाती है। पहले सामान्य लगती है, फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आंखें काली, मुंह कान तक फटा हुआ। चारों दोस्त भागने लगते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। राहुल सबको खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक करके सब गायब हो जाते हैं। राहुल अकेला रह जाता है, चीखता है, कहां गए सब। तभी एक आवाज उसके कान के पास आती है, अब तू भी मेरा है। हवेली का दरवाजा धीरे से क्र्र की आवाज के साथ खुल जाता है। राहुल और उसके दोस्त अंदर कदम रखते हैं। अंधेरा इतना घना है कि टॉर्च के बिना कुछ दिख ही नहीं रहा। राहुल धीरे से, यार, यह जगह अभी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे सुना था। अचानक हवा तेज चलती है और एक पुरानी पेंटिंग हिलने लगती है। उस पेंटिंग में एक औरत का चेहरा है जो धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। दोस्त एक डर कर, क्या तुमने देखा। उसने हिलाया अपना चेहरा। सब चिल्लाते हैं। मशालें एक एक करके बंद हो जाती हैं। अचानक एक बच्चे की हंसी ही सुनाई देती है। सब घबरा जाते हैं। राहुल, अमन और पूजा अब कमरे में बंद होकर हिल नहीं पा रहे हैं। अंधेरा इतना गहरा है कि उनकी सांसें भी रुक सी गई हैं। पूजा धीरे से बोलती है, यह डायरी शायद हमें कुछ बता रही है। देखो, नए शब्द खुद ब खुद लिखे जा रहे हैं। डायरी में अब यह लिखा आता है, 3 बच्चे, अब हवेली पूरी तरह से भूखी है, जो आगे बढ़ेगा उसका इंतजार है। तभी कमरे की दीवारें धीरे से हिलने लगती हैं और पुरानी मोमबत्तियां अपनी जगह से गिरने लगती हैं। अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजती है, वही बच्चे की ही हंसी, पर इस बार और भी नजदीक और तेज। अमन पलट के देखता है और वहां समीर का भूत खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरे तरह से बदल गया है, आंखें लाल और चेहरा जिंदा जैसे हो रहा हो। समीर की भूतिया आवाज, तुमसे खेल खत्म नहीं हुआ, अब मेरी बारी है। राहुल, अमन और पूजा घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरे की हर चीज अपनी जगह से हिलने लगती है। किताबें, मेजें और मोमबत्तियां जैसे अदृश्य शक्ति के साथ उनका मजाक उड़ा रही हों। तभी पूजा को फर्श पर एक पुरानी चाबी दिखती है। वह चाबी उठाती है और कमरे के एक पुराने बंद दरवाजे का ताला खुल जाता है। तीनों डर के बावजूद उसमें घुस जाते हैं। दरवाजे के अंदर एक गुप्त गलियारा होता है, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। गलियारे के अंदर उन्हें एक बड़ा रहस्य भरा कमरा मिलता है, जहां हवेली के शिकार की तस्वीरें दीवारों पर लटकी होती हैं। सभी तस्वीरों में लोगों की आंखें जिंदा और लाल जल रही होती हैं। राहुल धीरे से बोलता है, यह वही लोग हैं जो पहले वापस नहीं आए। अचानक गलियारे के अंत में एक बड़ी छाया सामने आती है, जो धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेती है। वही जो भाग 1 में दिखी थी।
पर अब और भी डरावनी। उसके हाथ से हल्की सी हवा निकलती है, जैसे कोई सांप सा घुस रहा हो। डायरी में नए शब्द खुद ब खुद लिखने लगते हैं। 3 बच्चे। अब हवेली पूरी तरह भूखी है। जो पीछे रुका, उसका इंतजार है। राहुल, अमन और पूजा एक दूसरे को देखते हैं, समझ नहीं पा रहे होते कि क्या करें। राहुल, अमन और पूजा अब सीक्रेट कॉरिडोर के एंड में खड़े होते हैं। उनके सामने वो पुरानी औरत खड़ी है, आंखें लाल और चेहरा बिल्कुल भूतिया। उसके साथ समीर का भूत भी खड़ा है। दोनों उन्हें घूर रहे होते हैं। पूजा जोर से चीखती है, राहुल, कुछ करना होगा वरना। राहुल धीरे से कहता है, बस डायरी, देखते हैं क्या लिखा है अब। डायरी खुलते ही नए शब्द लिखे जाते हैं। जो डर के आगे नहीं बढ़े वो हमेशा के लिए यहीं रहेगा। तभी हवेली की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं, फर्श फटने लगता है और छायादार हाथ तीनों के चारों तरफ घूमने लगते हैं। अमन जोर से कहता है, यार, हमें मिलकर बाहर निकलना होगा अभी। तीनों भागते हैं। गलियारे के अंत में एक छोटा सा खिड़की दिखता है। राहुल वहां से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन पुरानी औरत और समीर का भूत दोनों मिलकर उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। पूजा तेज चीखती है, राहुल, अमन, क्या करें? तभी राहुल को एक विचार आता है। वह डायरी को जोर से हवेली के फर्श पर फेंक देता है। डायरी जलने लगती है और उसके शब्दों से एक रोशनी का ब्लास्ट निकलता है। हवेली के शैडो और भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। पुरानी औरत चीखती है, तुमने मेरे राज को पार। डायरी के विस्फोट से हवेली के हर भूत और छाया को अंदर के एक अलग आयाम में फेंक दिया जाता है। गलियारे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और दिन की रोशनी अंदर आ जाती है। राहुल, अमन और पूजा नींद से जागने वाले जैसे एक दूसरे को देखते हैं, सांस लेते हैं और भागकर हवेली से बाहर निकल जाते हैं। पूजा धीरे से बोलती है, शायद हम बच गए। राहुल मुस्कुराता है, लेकिन पीछे मुड़कर हवेली को देखता है। वहां एक छोटा सा छाया अभी भी खिड़की के अंदर से उन्हें घूर रहा होता है।